ओम श्री गणेशाय नमः। ईश्वर के विधान में प्रत्येक जीव का प्रारब्ध उसके जन्म के साथ ही अंकित हो जाता है। आज हम उसी दिव्य ज्ञान के सागर में प्रवेश करेंगे जो जन्म कुंडली के माध्यम से हमारे जीवन के सबसे पवित्र बंधन यानी विवाह की दिशा को प्रकट करता है। ये प्रश्न ये केवल एक जिज्ञासा नहीं है, ये तो हर उस आत्मा की खोज है जो अपने पूरक की प्रतीक्षा में है। और हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व इसका उत्तर ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के मौन संवाद में खोज लिया था। तो इसका उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से यह दिशा जन्म के क्षण में ही ब्रह्मांड द्वारा आपकी कुंडली पर अंकित कर दी जाती है। तो चलिए इस रहस्य को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि जन्म कुंडली आखिर है क्या। ये केवल कागज पर बने कुछ खाने और उसमें लिखे ग्रह नहीं है। ये तो आपके जन्म के समय आकाश का चित्र है, आपके प्रारब्ध का एक दिव्य मानचित्र। जी हाँ, एक दर्पण। इस दर्पण में जीवन के हर महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिबिंब दिखाई देता है और विवाह तो उनमें से सबसे प्रमुख है। समझिए, जिस प्रकार एक छोटे से बीज में पूरे वृक्ष का विधान छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली में जीवन साथी और उसके आगमन से जुड़ी हर सूचना सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। अब हम उस ज्ञान के मूल स्रोत तक चलते हैं जहां से ये सारा रहस्य प्रकट होता है। पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं का जो आधार है वो भावों पर टिका है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, लेकिन विवाह के लिए हमें केवल एक ही भाव पर अपनी पूरी दृष्टि केंद्रित करनी है, और वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव ये लग्न यानी स्वयं के भाव से ठीक सामने, ठीक विपरीत स्थित होता है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपका पूरक, आपका जीवन साथी आपसे जुड़ा हुआ है, आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। यही वो स्थान है, यही वो भाव है जहां से जीवन साथी से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ये नाम जाया भाव हमारे मनीषियों ने बहुत सोच समझ कर दिया था। जाया का अर्थ है पत्नी या जीवन संगिनी, और अगर इसे व्यापक अर्थ में देखें तो ये जीवन साथी का भाव है। तो इस भाव की स्थिति, इसमें बैठी हुई राशि और इसके स्वामी ग्रह की स्थिति, यही वो 3 स्तंभ हैं जो विवाह की दिशा का अंतिम निर्धारण करते हैं। अब हम उस गुप्त ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो दिशाओं के रहस्य को खोलता है। ये समझिए कि ब्रह्मांड हमेशा संकेतों में बात करता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, ये एक संकेत है। ध्रुव तारा उत्तर में स्थिर है, ये भी एक संकेत है। ठीक इसी प्रकार सनातन ज्योतिष में ग्रहों और राशियों की भी अपनी एक निश्चित दिशा होती है। यह एक ध्रुव सत्य है जिसे हमारे ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना और शास्त्रों में अंकित किया। ये दिशाएं स्थिर हैं, ये शाश्वत हैं, और जब हम इन दिशाओं को कुंडली के सप्तम भाव से जोड़ते हैं तो वो मार्ग प्रकाशित हो जाता है जिस ओर आपका जीवन साथी उपस्थित है। यहाँ इस पटल पर देखिए, ये दिव्य ज्ञान स्पष्ट रूप से अंकित है। हर ग्रह की, हर तत्व की अपनी दिशा निश्चित है। जैसे सूर्यदेव पूर्व दिशा के स्वामी हैं तो शनिदेव पश्चिम के, मंगल दक्षिण के अधिपति हैं और बुध उत्तर दिशा के। इसी तरह राशियों को भी तत्वों के आधार पर दिशाएं दी गई हैं। अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह और धनु पूर्व दिशा का संकेत देती हैं, तो पृथ्वी तत्व की राशियां दक्षिण का। ये समझिए कि यह ब्रह्मांड का वो व्याकरण है जिसे समझकर ही हम उसके संकेतों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब उस विधि को समझते हैं जो ऋषियों ने हमें प्रदान की है। ये गणना अत्यंत सरल है, कोई भी इसे समझ सकता है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही गहन है। ये मन के उस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता रखती है। इस गणना की विधि के 4 सरल चरण हैं। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देखें। दूसरे चरण में वहां जो राशि लिखी है उसे जानें। हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है जिसे हम सप्तमेश कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सप्तम भाव में मेष राशि है तो उसके स्वामी मंगल हुए। तो तीसरे चरण में उस सप्तमेश ग्रह को पहचानिए, और अंतिम चौथे चरण में सप्तम भाव की राशि की दिशा और सप्तमेश ग्रह की दिशा, इन दोनों का समन्वय करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दोनों में से जो दिशा अधिक बलवान होगी, प्रारब्ध के अनुसार जीवनसाथी का आगमन उसी दिशा से होने की प्रबल संभावना बनती है। यही ग्रहों का स्पष्ट संकेत है। परंतु केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का कोई साधन नहीं है, ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक विज्ञान है।
दिशा का ज्ञान तो पहला चरण है, असली यात्रा तो इसके बाद प्रारंभ होती है। देखिए, ग्रहों ने एक दिशा का संकेत दे दिया, एक मार्ग दिखा दिया। परंतु उस मार्ग पर चलना, उस संबंध को धर्म, प्रेम और विवेक से सींचना, ये तो मनुष्य का कर्म है। दिशा का मिलना प्रारब्ध है, पर उस दिशा को सार्थक करना पुरुषार्थ है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस ब्रह्मांडीय संकेत को केवल एक सूचना की तरह लेकर संतुष्ट हो जाएं, या इसे जीवन का आधार बनाकर एक श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन की नींव रखी जाए? ज्ञान मार्ग दिखाता है, पर यात्रा तो स्वयं ही करनी होती है। ईश्वर सबका कल्याण करें। ओम शांति।